हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जैसे कि अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे खाने से स्टार्ट होता है। तो उससे पहले ना बेटियों का लंच वगैरह बनाया, पैक करके भेज दिया है दोनों को स्कूल, क्योंकि सुबह टाइम ना थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है, क्योंकि मायरा भी परेशान करती हैं और दोनों बेटियों को भी रेडी करना रहता है। तो सुबह कभी कभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी, कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ब्लॉग को छोड़ते हैं, उससे पहले हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी यहीं पे ही हैं अभी, क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा लेट जाते हैं, 9 बजे करीब जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा लेट चले जाते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम ना बिट्टी परेशान करती है। तो वो मतलब पूरा ही काम जैसे हम सुबह का कर लेते हैं, खाने पीने का, बर्तन वर्तन, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे रात में ना मैंने चने फूलने के लिए डाल दिए थे, काले वाले चने थे, क्योंकि सुबह लायक कोई भी सब्जी नहीं थी। और डेली डेली सब्जी में इतना ज़्यादा मूड ख़राब होता है कि आज क्या, कल क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना हम औरतों को रात में ही सोच के रखनी पड़ती हैं कि सुबह क्या बनाएंगे, वरना जब सुबह हम उठते हैं ना, अगर रात में हम लोग नहीं सोचेंगे तो सुबह बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है कि क्या ही बनाए क्या ना बनाए। तो बस यहाँ पे अभी हस्बैंड जी नहा रहे थे, क्योंकि बाहर कर गया था कुत्ता लैटरिन। तो मैंने कहा आप उठा के फेंक दो और तुरंत ही नहा लो जाके। तो बस उन्होंने साफ़ किए, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के सामने ही करके चला गया था, तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे भी आते जाते, और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि रास्ते का घर है, तो पूरा छीछलेदार हो जाती है। तो कभी कभार ना यहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आते तो नहीं है ज़्यादा, कभी कभार हो जाता है ऐसे। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मसाला पीस लिया था प्याज के साथ, और एक अशोक मसाले का पैकेट डाल दिया है। मसाले को अच्छे से भूंज लिया है, जैसे लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज के साथ सारा मसाला पीस लिया था, सिर्फ हल्दी वगैरह डाली है अभी। और अभी यहाँ पे एक आलू उबाला था साथ में मैंने इनके। लेकिन आज की सब्ज़ी ना पता नहीं क्यों बेटियों को पसंद नहीं आई है, क्योंकि ये चने की सब्ज़ी ना उनको कम पसंद आई है। बोल रही थी मम्मी चने ज़्यादा डाल दिए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है खाने में, क्योंकि उसकी आदत है थोड़ी सी रसीली ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाती है, उसको रसीली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, कोई सी भी हो। पर आज ना सब्ज़ी में थोड़े चने ज़्यादा थे, नहीं उसको पसंद है, किसी किसी को नहीं होती है। लेकिन हस्बैंड जी और हमने तो खा ली थी, पर बच्चों की थोड़ी सी टेंशन हुई थी मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब से मैंने आज बनाई थी। जब सब्ज़ी नहीं होती है तब ये सारी सब्जियां सूझती हैं बनाने के लिए कि आज क्या बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये देखो ट्राइपॉड हमारा गिर गया है, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना वो मायरा लेटी थी झूले में, तेज़ी से झुला दिया था इसलिए। तो सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है रेडी। और कब्बो ने ना सिर्फ इसका मसाला खाया था, ग्रेवी चने सारे एक साइड निकाल दिए थे। और हर किसी के बच्चों की आदत तो नहीं होती है, लेकिन किसी किसी के बच्चों की आदत होती है। और मेरे यहाँ ना ऐसा होता है, जब भी हम जैसे कटार वगैरह बनाएंगे तो कब्बू कटैर नहीं खाती है बिल्कुल, उसका मसाला निकाल के खा लेती है, क्योंकि नहीं पसंद होता है बच्चों को कुछ खाना। तो अभी यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह सेकी, चावल सब्जी रोटी सारा कुछ हो गया। तो बच्चे भी अच्छे से स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम से उठ जाओ, और हस्बैंड जी का भी लंच वगैरह पैक हो जाता है अच्छे से, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना हम डेली डेली पराठे दे सकते हैं। बच्चे तो ऐसे हैं 12 बजे घर आ जाते हैं तो खा भी लेते हैं। तो सारा काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे जो आटा गिरता है ना, वो हम इसी तरीके से तसले में पहुँच लेते हैं, बाद में ना अच्छे से साफ़ हो जाती है किचन। और लंच पैक कर दिया, हमने कहा चले जाओ टाइम से। और क्या है कि टंकी चल रही थी बाहर, तो वो चले गए थे बंद करने के लिए। मैंने कहा कर दो, क्योंकि मायरा जग गई हैं तो ये परेशान करेंगी, और वैसे ही मायरा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस टाइम, तबीयत की वजह से ना थोड़ा चिड़चिड़ाने लगी है। तो टंकी बंद कर दी है, तो चलते हैं, गेट वगैरह बंद कर लेंगे। बेटियां आएंगी जब तक हम थोड़ा बहुत काम ही कर लेंगे, क्योंकि सो जाती है तो कर लेते हैं, नहीं सोती है तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जहीं के तहाँ सामान पड़ा हुआ है, अभी मेरा बेड हेड भी साफ़ करना है। और मैंने सोचा थोड़ा सा मायरा को झूला में लिटा देते हैं तो ये सो जाएंगी, पर ये सोने के बजाय ना ये झूले से उल गई थी। मैं थोड़ा सा बर्तन साफ़ करने लगी, ये देखो इनके चोट लगी है, काफ़ी चोट लग गई थी। लेकिन फिर मैंने इसको चुप कराया। उसके बाद जब दोनों बेटियां आ गईं स्कूल से, उसके बाद ही हमने सारा काम किया, क्योंकि मायरा के वैसे ही काफ़ी
तेज़ चोट लगी है, आप लोगों ने देखा होगा फ़ोटो में। तो इसलिए मैंने कहा अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, पूरा काम भले ही पड़ा रहे लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूँगी अकेले, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अगर मैं इसको नीचे बिठाती हूँ ना तो जैसे कि झाड़ू पोछा करती हूँ तो भी ये गंदे पानी में ऐसे टहलती है इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जब बेटियाँ आ जाया करेंगी तभी काम किया करूँगी। तो फिर मैं 4 बजे उठने लगूँ तो काम हो जाएगा, पर 4 बजे जब भी मैं उठती हूँ तो ये लोग तो सोते रहते हैं और मायरा जग जाती है, तब भी इसको देखना रहता है। तो इसलिए मैं 5 बजे ही उठती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी 4 बजे उठने की। मायरा को झूला में बांध दिया करूँगी तो ये अच्छे से लेट जाया करेगी। और अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं बाहर दिखा रही थी, पानी बरस रहा है हल्का हल्का और इसका मन था बाहर घूमने का, पर बरसात भी हो रही है, नहीं टहला सकते हैं ऐसे। और मायरा ना बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा खुश होती है कि कोई टहलाए इसको बाहर, बहुत खुश होती है, फिर मम्मी मम्मी को सब भूल जाती है। तो बस यहाँ पे इसको खिलाने लगी। अल्ले तो दोस्तों ये देखो, ये सो रही थी और सोते सोते इन्हें सपना हो गया, तो ये कह रही हैं मम्मी होमवर्क हो गया। इधर देखो पहले एक बार, तुम तो सो रही थी, होमवर्क तुम पहले ही करके सो गई हो। इधर देखो तन्नो, एक बार इधर देखो। तो दोस्तों ये सो रही थी और इन्हें सपना आया कि होमवर्क हो गया, तो ये हमसे उठ के कह रही हैं मम्मी होमवर्क हो गया। मुझे क्या ही बताएं, कभी कभी ये लड़की ना क्या बातें करती है। तो दोस्तों हमें आ रही है नींद अभी, ये देखो तीनों लोग सो रही हैं, मायरा अभी जगी है जब मैं उठी हूँ। फ़ोन थोड़ा सा लगा देते हैं चार्ज में, क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज़, थोड़ी देर सो लेते हैं क्योंकि बारिश हो गई है काफ़ी, तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया। ये देखो पानी भी मायरा चल देती है। मायरा 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 कहाँ जा रही मम्मी की, मायरू कहाँ जा रही बेटू, अभी ले रहा है। चलो मोबाइल दोस्तों चार्ज पे लगा देते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं है, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है कब चली जाए। तो दोस्तों सोचे थे थोड़ा देर सो लें, और ये देखो मायरा मायरा, तो मायरा ने सोने ही नहीं दिया। मायरा 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 तो ये इतना परेशान करती हैं कि सोच रही थी 10 मिनट आराम कर लें, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्या करती है ऊपर ही लौटती रहेगी। ऊपर इतना लौटती है खूब नोचेगी, मुंह में नोचेगी कहीं कहीं। और अब मैं मायरा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह ना ये गिर गई थी, मैं थोड़ा सा कर रही थी काम, तो इनके चोट भी लगी है। मायरा दिखाओ यहाँ पे, ये दिख रही है आप लोगों को, ये मायरा की चोट लगी है। तो ऐसा था ना, ये सो रही थी तो मैंने इनको झूले में लिटा दिया, ये जो झूला बनाया आप लोग देख सकते हैं, तो हमने इनको लिटा दिया झूले में। इन्होंने क्या किया, ये उठ गई, और ये इतने चुपचाप से उठती हैं कि बड़े आराम से कोई नहीं समझ पाएगा और चल देंगे उठ के। तो फिर हमने जब देखा तो मायरा एकदम से नीचे गिरी, तो मैं भाग के आई, फिर चलो ठीक है। फिर दोबारा क्या हुआ कि जैसे कि ये बैठी थी खेल रही थी बेड में, और इसकी आदत है ये इतना ज़्यादा निडर होके चलती हैं कि तुरंत ही गिर जाती है। ये देखो तन्नू के बाल नोच रही हैं, ये देखो काहे दीदी की चोटी काहे नोच रही है बेटा, दीदी की चोटी नोच रही तुम तो दीदी की चोटी नोचू कर रही भैया, ना लग जाए दीदी के। गंदे बच्चे गलते हैं, ऐसी हरकत अच्छे बच्चे निकलते हैं, गंदे बच्चे गलते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये कहीं भी नोचना स्टार्ट कर देती है तन्नू के बाल नोचने में लगी हुई हैं, इतना तेज पता है, सर भारी हो रहा है एकदम से ना, मैंने सर धो लिया, और ठंडा तो मौसम वैसे ही है, तो इतना ज़्यादा मेरा सर चकरा रहा है सच्ची में। देखो ऐसे ऐसे मतलब तमतमा रहा है। थोड़ा सा मैंने तेल भी डाल लिया, और अभी बाल नहीं सुलझाए क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से ना उलझन टाइप की हो रही थी, दर्द हो रहा था सर, तो सोच रहे थे थोड़ा सा लेट जाएं, नहीं सोने दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि अब वैसे ही 6 बज गया है, खाने पीने का टाइम हो रहा है। ये देखो मायरा, ये गंदी आदत कहाँ से सीख रही हो मायरा, मायरा दे दो। देखो दोस्तों अभी दिखाते हैं, देखो इन्हें तन्नू की रबड़ निकाल ली,
ये आ रही हैं। मायरा ऊधम करने लगी हो तुम बहुत शरारती हो गई हो मायना जी। चुप्पू चुप्पू का ही निकाल लो बेटा। काव्या, पता है अगर शाम के टाइम सो जाओ तो कितना अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि सवेरा हो गया है अचानक से जब जागो। और मेरी आदत है शाम का टाइम जब भी होता है तो मेरा अचानक से तेज़ तेज़ एकदम से घबराहट होने लगती है जब मैं शाम के टाइम सो के उठती हूँ। नहीं बेटा, ये देखो कब्बो सर हटा ले, ये सबकी छोटी छोटी नोचें पड़ी हैं। बहुत गंदी लड़की हो गई है, बहुत गंदी लड़की हो गई। देखो तन्नू की चोटी निकालने कूद के उसने कर दी एक तरफ। बेटू तुम बहुत उद्यम करने लगे हो बेटू। हाय मायरा, हाय मायरा, देखो कहाँ चढ़ रही है मायरा। हाय मायरा, ऐसे जगह चढ़ेंगी कि जैसे जगह गिर जाएं। अभी ना अगर हम तो मम्मी मायरा मारो दीदी को, मारो दीदी को, मार बिट्टी मार। इतनी गुस्सा आती है, ऐसा लगता था थोड़ी सी चाय मिल जाए। पर क्या कर रहे थे ये दोनों तो सो ही गई थी, तो हम जरा से भी उठ के वहाँ तक जा रहे थे तो ये बार बार ना वहाँ तक पहुँच जाती थी बेड के किनारे। तो मुझे डर लग रहा था अगर हम नीचे बिठा लेते हैं तो फिर किचन के पास उधम करती हैं। इसलिए ना जब तक ये दोनों हमने कहा जाग नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि बारिश हो गई है तो मौसम थोड़ा, और पता है इतने दिन हो गए हैं पता नहीं क्यों गला सही नहीं हो रहा है जो काम के वजह से। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है, यानी कि अभी हस्बैंड जी भी आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो सभी लोग एक साथ ही चाय वगैरह पी लेंगे, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी तो क्या बनाएं, और वैसे भी हो जाती है। लेकिन आज मन कर रहा था चाय पराठा खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेंगे और पराठा सेक लेंगे तो सभी लोगों के लिए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं 6 बजे टंकी चालू करके आई हूँ और कोई बंद करने वाला दिख नहीं रहा है बाहर, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मुझे मारना था आटा, उससे पहले ना हस्बैंड जी आ चुके थे तो वो बंद करके आ गए थे। तो फिर मेरी झंझट ख़त्म हो गई, क्योंकि फिर ना ऐसे खाना बनाने लगो अच्छा नहीं लगता है, फिर बंद करने जाओ बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो मैं मारने लगी थी आटा और हस्बैंड जी कर रहे थे अपने घर पर बात थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी उलझनें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को हम नहीं बता सकते हैं। सभी की ज़िंदगी में ऐसी टेंशनें होती हैं जो एक ना एक लगी ही रहती हैं। और यहाँ पे आए हुए थे वो कि बाहर कोई खड़े हैं भैया, तो उनसे मिल के आ रहे हैं हम अभी। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक चाय भी अभी बन ही चुकी थी मेरी, खौल रही थी अच्छे से, तो उससे पहले ना मुझे पराठा भी सेकने थे। तो जब भी सभी लोग आराम से चाय पराठे के साथ एंजॉय करेंगे। तो मेरे घर की क्या आदत है कि हस्बैंड जी ना ऐसे कहते हैं कि मतलब पूरा काम कर लो तब सभी लोग बैठ के खाएंगे, नहीं तो वो सुबह टाइम ऐसा रहता है कि वो खा के चले जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम ऐसा रहता है अपने बच्चों के और हमारे सभी के साथ बैठ के ही खाएंगे खाना, और अच्छा भी लगता है। सुबह तो ये ऐसा रहता है कि सभी का भगदड़ वाला काम रहता है, सुबह बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, और हम इतने सुबह खाना खाते नहीं हैं, तो इसलिए ये सब हो जाता है। शाम के टाइम ऐसा रहता है अपनी फैमिली के साथ खाना बैठ के खाओ, एंजॉय करो आराम से। तो सभी लोगों ने चाय पराठा खाए। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा सा सब्ज़ी लेने, जैसे कि प्याज और हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन, टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो बस यही मैंने कहा लेके आ जाओ अभी। और यहाँ पे मायरा पापा को देख के तुरंत ही उठने लगी हैं। और ये दोनों लोग ना, ये देखो मायरा का डाइपर ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा लेके आना, यही वाला मंगाते हैं अभी हम, चल जाता है। दिन में मैं जैसे बरसात हो रही है इस टाइम तो मैं पहना देती हूँ, वरना मैं कम पहनाती हूँ। जब गर्मी रहती है तो मैं दिन में नहीं पहनाती हूँ, और बरसात में तो पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बाथरूम ज़्यादा करते हैं बरसात के टाइम पर। और ये देखो रात में सोने नहीं दे रही हैं, सच में 11:30 बज रहे हैं और ये क्या खोले बैठी हैं। इसका मन है इसमें अंदर हाथ डाल के ना उठा लूँ जो कुछ भी पड़ा है इसमें, लेकिन नहीं उठा पा रही हैं। तो ये देखो बड़े आराम से देखने भी लगती हैं
और इधर तन्नू भी नहीं सो रही हैं, इधर कब्बू भी नहीं सो रही हैं। जब तक मायरा नहीं सोती है ना, जब तक ये दोनों को नींद। और यहाँ पे ये तो आराम से सो गए। बस हमारी ही ऐसी आदत रहती है कि हम ही नहीं सो पाते हैं बच्चों के चक्कर में, क्योंकि ये पूरे दिन काम करते हैं तो थक जाते